चलें जी, ये फर्ज करेंगे एरिया है। ठीक है। अब हमने ना यहां से ट्रेड लेनी थी। ठीक है, इसकी हाई से। और एक हमारा ये एरिया बना है इसके हाई से। ठीक है। अब लाइक ये तकरीबन, अभी आप H4 का टाइम फ्रेम देख रहे हैं ना, तो ये तकरीबन गई होगी ये अप्रोक्सीमेटली। चलें अब इसको इसको बंद करते हैं, इसको चलाते हैं। ठीक है। ये कौन सा ट्रेड खोल लिया मैंने? चलो BGBP का है। ठीक है। अब ये देखें, इधर कैंडल को आप देखें, यहाँ क्या कर रही है कैंडल। ठीक है। कैंडल आपकी बुलिश बनाई है 50 की मूविंग एवरेज पे। ठीक है। अब हमारा रूल क्या कहता है? 50 की मूविंग एवरेज से ऊपर अगर प्राइस क्लोज होती है बुलिश, कोई कैंडल क्लोज होती है, तो हमने उसकी हाई को मार्क कर लेना है, और उसकी हाई को जैसे दो पे ऊपर जाए तो ट्रेड करनी है। लेकिन हमारे लिए जरूरी है कि हम सेकंड कंफर्मेशन करें। सेकंड कंफर्मेशन क्या होगी? हमारी RSI होगी। ठीक है। अब यहाँ आके नीचे देखें, आपकी RSI इस कैंडल पे क्या कह रही है? 50 से नीचे, 50 के लेवल से नीचे है। अगर RSI आपके 50 के लेवल से नीचे है, तो आपकी तो ये एंट्री बनती नहीं है। आपको तो यहाँ से बाय करना ही नहीं चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? RSI आपको बताइए कि इसमें अभी बेरिश प्रेशर है। ठीक है। तो RSI और ये मूविंग एवरेज, जब तक प्राइस मूविंग एवरेज से ऊपर ना हो और RSI भी अपने 50 के लेवल से ऊपर ना हो, हमारी एंट्री तो बनेगी ही नहीं। हमने लेनी ही नहीं है। और जब ये एंट्री बन गई है, जैसे कि यहाँ इस कैंडल पे देखें, इस कैंडल की पे RSI भी आपके ऊपर आ गई है। ठीक है। आप इसकी हाई से बाय करते हैं, कम से कम 10 पे जरूर दे देगी आपको। ठीक है। बल्कि ये फर्स्ट रेजिस्टेंस तक भी जा चुका है। ठीक है। फर्स्ट रेजिस्टेंस इसकी यही बन रही थी, नियरेस्ट रेजिस्टेंस पे बन रही थी। ठीक है। तो ये आपके मैक्सिमम जो है ना, ये आपको जब तक आपकी दो कंफर्मेशन ना हो ना, आपने ट्रेड नहीं ओपन करनी होती। हाँ, अगर हमें थर्ड लाइक ब्रेकआउट हुआ होता और 4 कैंडल रूल अप्लाई हुआ होता, तो थर्ड कंफर्मेशन हो जाए, तो वो एक बहुत बेटर सिनेरियो हो जाता है। वो ये होता है कि हमें 3 कंफर्मेशन अगर हो जाए, 4 कैंडल रूल हो रहा है, साथ हमारे RSI भी हमें वहाँ की ट्रेड की सिग्नल दे रही है, साथ हमें प्राइस भी हमारी मूविंग एवरेज से उसी साइड पे, जिस साइड पे RSI हमें शो कर रही है डायरेक्शन। तो इट मींस कि हमें 3 कंफर्मेशन होगी, फिर तो हमने खुल के ट्रेड करनी होती है। ठीक है। ये तरीका कार होता है। अगर 3 कंफर्मेशन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 2 कंफर्मेशन हमें हमारे लिए मस्ट है ट्रेड लेने के लिए। ठीक है। तो सर ये यहाँ पे चीज एक है छोटा जो सा, इसमें यहाँ पे सर छोटी सी एक चीज पूछनी, ये जैसे आपने छोटी बुलिश कैंडल कैंडल जो मार्क की हुई है इसका हाई ना, अब इसके बाद जो चौथा नंबर कैंडल है फोर्थ पे जो बेरिश कैंडल है, उसने ब्रेक आउट किया, सॉरी, उसको वापस से जो ना उसने ब्रेक आउट किया, यानी कि नीचे की तरफ ब्रेक किया उसको। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनी हुई उसने वापस आके उसको ब्रेकआउट करके ऊपर आई है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? जो पहले वाली व्हाइट कैंडल थी बुलिश, उसके मुताबिक हम ट्रेड लेंगे, ये जो कौन सी अभी जो ब्रेकआउट हुई है? कौन सी एक ब्रेकआउट हुई है पहले तो ये बताए ना। ये वाली इसकी बात करें, ये मैं लाइन मान लो, ये जी वाली जी की जी बात जी, करें। एग्जैक्टली, इसने बिल्कुल ब्रेकआउट बिल्कुल किया है, अब इसकी लो मार्क करनी है ना हमने। सर हमें सर डायरेक्शन तो बता रहा है कि RSI भी बता रहा है नीचे सेल की ट्रेड लें। इसकी लो मार्क कर ली, अब अगली कोई कैंडल इसकी लो को क्रॉस करेगी तो हमारी ट्रेड एक्टिव होगी, नहीं तो नहीं होगी। अब गॉट इट। अगली कैंडल ने नहीं नीचे को क्रॉस किया ही नहीं, बल्कि नहीं क्या नहीं सर, किया, वापस हसन भाई, ब्रेक इन कर हसन दी भाई ऊपर वाली कैंडल अब ये ट्रेड ये एक्टिव नहीं। ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि इसके यहाँ से एंट्री लेंगे या हम इसके हाई से एंट्री लेंगे, ये पूछना चाह रहे हैं। नहीं, जी जी, वो पिछला एग्जैक्ट सेटअप तो एग्जैक्ट। चला ही नहीं ना, वो पिछला सेटअप ही नहीं था, ये तो हमारा सेटअप ही नहीं बना। अच्छा अच्छा अच्छा, सही ये तो सेटअप ही नहीं बना, तो हमने यहाँ से क्यों ट्रेड लेनी है? क्योंकि हमारी सही। RSI यहाँ तो थी नहीं नीचे। इस कैंडल पे, जब तक जिस कैंडल पे RSI ऊपर आके क्लोज होगी,
अब फर्स्ट करें, मैं मिसाल देता हूँ, ये वाली एक कैंडल बनी है ना, ठीक है, हाँ जी, ये वाली कैंडल बनी है। इस कैंडल पे समझें कि ये वाला सिनेरियो ना आरएसआई वाला ना जो यहाँ है, ठीक है, इस कैंडल पे जो बना था, समझे कि ये वाला आरएसआई वाला कैंडल का सिनेरियो जो है ना, ये आरएसआई वाला सिनेरियो जो है ना, इस कैंडल पे बन रहा है, ठीक है। तो हम इसकी हाई से भी ट्रेड नहीं लेंगे, ठीक है। सर। अब फर्स्ट करें कि अगली कैंडल बनती है ये वाली कैंडल बनी है, यहाँ आरएसआई आके आपकी इस तरह ऊपर आ गई है 50 के लेवल से। तो हमने इस पहली कैंडल, जरूरी नहीं है कि हमने वो उसी कैंडल पे ट्रेड लेनी है जो हमारी मूविंग एवरेज के साथ अटैच हो रही है, नहीं। अगर उससे अगली कैंडल हमारी आरएसआई को ऊपर लेके आ रही है तो हमने उसकी खाई को मार करके दूसरी कैंडल से ट्रेड ले लेंगे हम, सही। अब ठीक है। इसमें वैसे थोड़ी सी जस्ट वो मैं था, जैसे वो फर्स्ट वाइट जो छोटे वाली वाइट कैंडल बनी हुई बुलिश। अब वैसे जस्ट जो पूछना था, उसके ऊपर देखिए RSI 50 की मूविंग एवरेज 50 के लेवल से नीचे है। अब जो ये जो उसके बाद जो फोर्थ के बेरिश कैंडल्स के बाद जो एक बुलिश बनी हुई है, उसने आके RSI को 50 के लेवल से ऊपर लेके गया है। तो अब क्या हम इस लेवल इसी कैंडल के ऊपर हम ले सकते हैं, जो लास्ट वाली जो कैंडल थी वो नहीं नीचे नहीं उस। नहीं नहीं, कैंडल क्लोज होने देनी है। सही सही, क्या बिल्कुल पता ठीक। ये कैंडल वापस नीचे आ जाती चलते वक्त। आरएसआई हमेशा कैंडल की क्लोजिंग को साथ में देखना होता है, कैंडल सही, क्लोज होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। ठीक है। हसन भाई, जो अभी चलती आपने कैंडल में बात ट्रेड नहीं लेनी। हाँ जो आप अभी बात कर रहे थे कि लेट सपोज ये जो कैंडल है, मैं मार्क करता हूँ, ये कैंडल अगर बुलिश बनती है लेकिन इसकी जो RSI है 50 से नीचे है, और इस कैंडल पे RSI ऊपर होती है, लेट सपोज इस पे भी नहीं होती, इससे नेक्स्ट कैंडल पे RSI 50 के लेवल से ऊपर होती है, तो हम फिर हाँ, इसकी इसकी ऐसे हाई को। वैसे तीसरी कैंडल तक बात नहीं जाती, दूसरी पे हो जाती है, ठीक है, तीसरी तक बात नहीं जाती है। लेकिन हमने RSI की अगर कंफर्मेशन तो तीसरी देखनी तक बात जा रही है ना, तीसरी नीचे हो जाएगी, नीचे आ जाएगी, बेरिश ही बना देगी, आरएसआई को फॉलो करने लग जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? चलें, यहाँ तक हो गया। अब आ जाते हैं जी अपना मनी मैनेजमेंट पे, ठीक है। चलें, मनी मैनेजमेंट को भी आपने ट्रेड लेते वक्त फॉलो करना है। आपने एक तो ट्रेड अगर ले ली है तो उसको किस तरह मैनेज करना है, वो तरीका का मैंने आपको समझा दिया अभी, ठीक है। अब मनी मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करना है? अगर तो आपका फर्स्ट करें $1 लाख का अकाउंट है, यार $1 लाख बहुत लंबा हो जाएगा गेम। हजार हसन भाई, डॉलर का एक अकाउंट है आपका, 1000 कर लें, 1000। $1000 का अकाउंट है। $1000 के अकाउंट पे आपने 0.5% की ट्रेड ओपन करनी है। ये मुझे मैसेजेस कौन कर रहा है? ये कोई नया बंदा है। हसन भाई 0.5% मतलब 0.50 होगी। नहीं नहीं, 0.05 की। 0.05, ठीक है। हाँ जी, 0.05 की, यानी कि $5 की ट्रेड। अब 0.5% आप कैलकुलेट कर लेना, कि कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लें कि 0.5% कितना बनता है। अब इसका जो 10% बनता है वो $100 बनता है, और 1% इसका बनता है जी, $10, ठीक है। अब $1000 के पीछे, और 0.5% होता है $5, ठीक है। 50। अब $1000 पे $5 की ट्रेड ओपन करनी है तो वो 0.05 की डॉलर की ट्रेड होगी आपकी, ठीक है। तो अब $5 की आपने ट्रेड ओपन करनी है। फिलहाल अगली स्टोरी में आपको एक नई चीज बताऊंगा, वो अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी इस चीज को, या मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन ये आपने अप्लाई नहीं करना। चले अप्लाई कर लीजिएगा मंडे को, लेकिन ये अभी आगे वेव एनालिसिस पढ़ेंगे ना, तो ये उसके बाद आप इसको प्रॉपर्ली प्ले कर सकते हैं। अच्छा, अब ये आपने 0.05 की लॉट ओपन करनी है $1000 के ऊपर, ठीक है। इसी तरह आपके अकाउंट जितना बड़ा होता जाएगा आपने उसके लिहाज से
देख लेना, कैलकुलेट कर लें 0.5% कितना बनता है, उतने की लॉट ओपन करनी है और आपने बस फिर ट्रेड लेनी है और ट्रेड के हिसाब से चलना है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें होती हैं। अगर कोई लाइक धड़ल्ले से काम करने की कोशिश करे ना, तो उसके लिए एक ये सिनेरियो भी है कि अगर इससे ना लाइक देना ना, मैं कोई ना सिनेरियो खोलता हूँ आपके लिए, जाना ये फेक हुआ है। नहीं वो बंदा, अच्छा कोई ढूंढते हैं जरा कोई जगह। असल नजर ही नहीं आ रहा कहीं लगता हुआ। एसएल 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 एसएल, हाँ ठीक है, चलें 2 दफा फॉलो हो रहा है, चलें तीसरी दफा भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन हम फर्ज कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम खोला है ताकि कोई एसएल वाली जल्दी मिल जाए हमें कोई एंट्री। ये आपका हाई था, ठीक है। ये अगली कैंडल बनी है, ठीक है, बुलिश, ठीक है। लेकिन ये थोड़ी सी ना इसकी हाई हाई कैंडल इसके लो थी पिछली कैंडल की, ठीक है। इसकी लो से अब आरएसआई भी फर्स्ट करें 50 के लेवल से नीचे थी, ठीक है। इस कैंडल पे, ये बेस कैंडल पे आरएसआई भी 50 के लेवल से नीचे थी। हम ये फर्स्ट करते हैं कि हमारा आरएसआई वाला सिनेरियो भी फुलफिल हो रहा था और हमारा ये प्राइस वाला भी सिनेरियो जो है वो फुलफिल हो रहा था कि जी दोनों चीजें अपने नीचे थी और हमारी सेल की ट्रेड यहाँ से लेनी थी। अब इसकी लो को फर्स्ट करें, अगली कैंडल ना 1-2 पिप नीचे आई है, आपने की ट्रेड एंट्री ओपन होगी, ट्रेड ओपन हो गई है, ठीक है। ओपन हो गई है और ये ऊपर चली गई है, ठीक है, ऊपर चली गई है, आपका ऐसा लग गया, ठीक है, आपका ऐसा लग गया। आपने यहाँ लॉट ली थी पहली पे 0.5% की, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि आगे आपकी एक आपका ऐसा लग चुका है, ठीक है। अगला सिनेरियो आपका फिर बन जाता है, फर्स्ट करें ये बुलिश की ट्रेड, अब ये बुलिश की बन गई है, इसने आपका एसएल एसएल हिट करा दिया। फर्स्ट करें ये कैंडल ना ऊपर आके कहीं एसएल या ना क्लोज हुई है और आपका एसएल हिट हुआ है, ठीक है। हम फर्स्ट कर लेते हैं एसएल हिट करा दिया इसने, और एसएल हिट होके अब हमने इसकी हाई मार्क कर लेनी है, क्योंकि अब हमें आरएसआई भी बता रही है 50 से ऊपर आ गई है, प्राइस भी हमारी 50 के ईएमए से ऊपर है और हमने यहाँ से बाय करना था, ठीक है। क्या हुआ कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी है वो भी 1-2 पिप ऊपर गई है, हमारी ट्रेड एंट्री ओपन की है, ट्रेड ओपन की है और नीचे जाके इसने ऐसा लगा दिया, ठीक है। लेकिन इस पहली जो ट्रेड हमने बेच की ली थी सेल की, जो हमने यहां से ली थी, उस पे हमने 0.5% के हिसाब से अपना ट्रेड ओपन की थी, रिस्क ठीक है। जी जी, रिस्क उतना लेना है या ट्रेड इतनी ओपन करनी है 0.5? लॉट साइज आपका इतना होना चाहिए, लॉट मतलब जो अकाउंट की वैल्यू है उसका 0.5 निकाल के उतनी साइज का आपने उतने की लॉट लॉट लेनी ओपन है। करनी है जी। जी जी। पहली ट्रेड जिसपे ऐसा लगा है उस पे आपने 0.5% की ट्रेड आपने ओपन कर दी है, ठीक है, और वो आपका ऐसा लग गया, ठीक है। सेकंड फिर बुलिश की ट्रेड बन रही थी, अब इसमें कितना ट्रेड की आप देंगे, अब इसमें 0.5% नहीं लेना, अब इसको डबल कर लें, अब इसको डबल कर लें, अब डबल कितना होगा, $10,
ठीक है। भाई ये फॉर्मूला मैंने किया था पर 2 दिन पहले ना। हाँ मैं समझ गया हूँ, बस खामोशी रखे हाँ ना, बात सुने, अब सारों को समझाने दें। अब आपने यहाँ डबल कर लेनी है लॉट। $5 की आपका लॉस हो गया, जितना भी का हुआ है वो वॉट जो भी आपका लॉस हुआ है। अब यहाँ लॉट साइज आपने $10 कर लेना। ठीक है, लॉट साइज $10 कर लेना। अगर ये भी आपका ऐसा लग जाता है, अगर ये भी आपका ऐसा लग जाता है, नेक्स्ट ट्रेड आपने, फिर आपकी ये कोई बेच की ट्रेड बन रही है यहाँ। ठीक है, ये भी आपको फंस गया, सेकंड भी आपका ऐसा लग गया, हम फर्स्ट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारा सेकंड भी ऐसा लग गया, तीसरी ट्रेड कितने की होनी चाहिए? अब ये नहीं करना कि $10 का डबल कर देना है, $20 कर लेना है, नहीं। हमने $10 पहली लॉट को हमने डबल जरूर किया, लेकिन हमने जो जितने की पहली लॉट ली थी उसको 5% यानी कि 0.5% हमने एडिशन करनी है इसके अंदर। हमने यानी कि $10 की ट्रेड थी, अब हमने $15 की ट्रेड करनी है ऊपर। ठीक है, $20 नहीं करना हमने। हमने जो लॉट साइज, पहला लॉट साइज लिया था ना जितने का, उसको ऐड कर देना है सेकंड के लॉट साइज में। 0.5% हमने ऐड कर देना है इसमें। वो $5 बनता था, तो $10 की लॉट ओपन की थी, 0.10 की लॉट ओपन की थी, अब हम 0.15 की लॉट ऊपर देंगे $15 की तरह। ठीक है, और $15 वाली ट्रेड आपकी कंफर्म आपकी ये सारे लॉस भी रिकवर करके देगी, सब कुछ करके देगी और प्रॉफिट भी देगी आपको साथ। ठीक है, तीसरी दफा तो ये कंफर्म, अगर दो ऐसे लगा देना समझ जाए, तीसरी दफा आपको कोई बहुत बड़ी मूव आने वाली है, बस आपके वारे नहीं आए हो जाएंगे। हसन भाई वैसे ये जो सिनेरियो बताया ऐसा मार्केट में होता है? हाँ जी, भाई मतलब अगर हम मैं आपको मिसाल हाँ जी, दे हाँ रहा जी, हूँ। ये सिनेरियो होता है, होता है, मेरे होता है। साथ परसों हुआ है, मैंने इसी तरह 0.5 की लोड ली है, उसने मेरा 30 पिप का एसएल उड़ाया है। अगली पे मैंने 10 की ली है तो उसने मुझे 80 पिप दे के गई है। हाँ, तो ये होता है, बिल्कुल होता है। क्योंकि देखें, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेक इन क्या होता है, यही तो होता है। ये लोग, जी मैं इस मार्केट की जो बैक चीज है ना, बैक पे जो ये इंस्टीट्यूट्स और ये सारे बैठे हुए हैं, मार्केट मेकर जिन्हें कहते हैं, या जो वॉट एवर जो भी कह लें, ये काम ये कर रहे हैं कि ये आप लोगों को ऐसे हिट करा के बड़ी मूव की तरफ भाग रहे होते हैं। सेलर्स को भी निकाल रहे होते हैं, बायर्स को भी निकाल रहे होते हैं, फिर इन्होंने बड़ी मूव देनी होती है। ठीक है, मतलब एक हमें वक्त था इस जब तरह की मैंने ये सिचुएशन में स्ट्रेटेजी सीखी थी ना, तब कहीं कहीं जाके फेक ब्रेकआउट होता था। ठीक है, वो भी यानी जी कि एक ऐसा हिट करती थी ना, तो दूसरी दफा बड़ी मूव आ जाती थी। लेकिन अब मार्केट बहुत चेंज हो गई, अब क्या होता है, 2 दफा भी कर जाती है कभी कभार, और फिर तीसरी दफा लंबी मूव देती है। ठीक है, तो घबराना नहीं होता, मार्केट जिस तरह तेज होती जाएगी, फिर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, थोड़ी बहुत चेंजिंग अपने माइंड को यूज करके करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये तीसरी दफा जो होता है ना, ये लंबी मूव दे देती होती है। होप के समझ आ गई होगी आप लोगों को कि लॉट साइज कैसे मैनेज करनी है अपनी। जी थैंक यू, आ गया हसन किसी का कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं। अब मंडे को ना आप लोगों ने, हसन भाई मैंने आपको कहना था कि सबसे ज्यादा जो बेहतर टाइम है। कैसे हो गया मैं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, अच्छा मैं बटन दब गया था। हाँ जी, जी बोलें, क्वेश्चन करे थे आप, पूछिए। हसन भाई मैंने आपको कहना था कि जो सबसे ज्यादा बेहतर टाइम है वो तो एनवाई सेशन ही है। नहीं 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 नहीं, अब आपने एनवाई वाई कुछ नहीं देखना। अब आपको चाहे रात को सिर्फ एक चीज देखनी है, जी मार्केट की क्लोजिंग से 2 घंटे पहले, जी मार्केट की ओपनिंग के घंटे, 2 घंटे, यानी कि ओपनिंग होगा तो 2 घंटे तक आपने ट्रेड नहीं करनी। क्लोजिंग से 2 घंटे पहले आपने ट्रेड करना बंद कर देनी है, और ओपनिंग से 2 घंटे तक आपने ट्रेड नहीं करनी। हसन भाई मार्केट तो फिर बहुत स्लो हो जाती है ना लंदन सेशन के बाद, और 3 बजे जितनी के बाद। मर्जी अगर आपको ट्रेड सेटअप पड़ रहा है, जिस वक्त मर्जी ट्रेड लें, कोई इशू नहीं। अब जो मैं चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ ना,
अब जी जी आपको टाइम वाइम की जरूरत नहीं है। अब आपको अगर सेटअप बन रहा है, धड़ल्ले से ट्रेड लें, जिस चलो वक्त मर्जी बैठ जाए ट्रेड में। ठीक हो ठीक है, जिस वक्त हसन भाई मर्जी एक बात जहां पूछनी मर्जी से थी, ट्रेड अगर ले आप लें। अब आप लोगों को यही तो फायदा मूविंग एवरेज का। लोग अफसोस करते हैं, ओ यार मेरा एरिया निकल गया, वो मैंने ट्रेड लेनी थी, मैं इतने 2 3 4 घंटे से वेट कर रहा था। ओ यार यहाँ तो एरिया पे एरिया बन जाते हैं। निकल गया तो क्या हो गया, मेरा ये एरिया निकल गया, फर्ज करें मैंने यहाँ से बाय करनी थी, नहीं कर सका, यहाँ से कर लूंगा। ये नहीं कर सका, यहाँ से कर लूंगा। ये नहीं कर सका, यहाँ से कर लूंगा। और दिन में हजारों एरिया मिल जाते हैं। मूविंग एवरेज की यही तो खूबसूरती है, यही तो फायदा है हमें इसको सीखने का। ये मैं क्यों कहता हूँ स्ट्रीम में ओ ये सारे कह रहे होते हैं ओ यार इतना वेट करे थे, एरिया बड़ा अच्छा था। मैं कहता हूँ कुछ नहीं होता यार, हम तो ले लेंगे। और मैं 2 घंटे के अंदर 150 200 पेपर उठा के बैठा होता हूँ, वो पूरे दिन में 100 150 उठा के बैठे होते हैं। ठीक है, मुझे ये हसन मूविंग भाई एवरेज आप की खूबसूरती है। वो बात नहीं भूलती, एक तकरीबन 1 1.5 माह पहले की बात है। तो रात को इसी तरह तकरीबन 11:30 का टाइम था। तो आपने इसी तरह ट्रेड दी है, तो मैंने उस टाइम समझा, मैंने कहा पता नहीं अब ये क्या होता क्या नहीं होता। तो वो अच्छी भली ना मतलब कि प्रॉफिट दे के गई। उसके बाद वली सर ने भी कहा था कि यार ये हसन सर की ना, हसन भाई की स्ट्रेटेजी अच्छी है। हम कितनी देर बैठे रहते हैं, देखते रहते हैं अब सेटअप होगा अब सेटअप होगा। ये आते हैं तो ये यहाँ से कहते हैं सर यहीं से बाय है, ये ऐसा रख दें, ये टीपी रख दें, ले जी प्रॉफिट हुआ चले खत्म। ऐसे डरना नहीं होता। ऐसे हो जाएगा क्या जी किस चीज का खौफ है। ऐसे हो जाएगा 20 30 पे ले जाएगा, लेने दो यार। हम यही हमें 100 100 पे भी देगा, हमारा एसएल भी कवर करके देगा, हमें मुनाफा भी करके देगा। देता है। डरना नहीं है। नुकसान होता है ना, देखें अब मैं फर्ज करें आपने एक माल बेचा, कोई भी माल बेच दिया। ठीक है, अब जैसे हमारा लोहे का काम है, ठीक है, माल बेचा, अब मार्केट डाउन है। अभी तो चले डॉलर बढ़ रहा है तो हमें तो बड़े फायदे हो रहे हैं। आप लाइक कभी कुछ मसला आ गया, जितने का पैसे का माल लिया था उतने का आपको निकालना पड़ गया, ब्रेक इवन कर दिया, खर्चे अपनी जेब से पूरे कर रहे हैं। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आपके वो सारे जो ब्रेक इवन होते हैं वो सारा मुनाफा में आपका रिकवर हो जाता है। एक आधा महीना, अब जैसे 12 महीने एक लोहे के काम में 12 महीने, 12 साल, एक साल में 12 महीने होते हैं। इसमें 1.5 महीना जो होता है एक साल में, उसमें काम हल्का होता है। उसमें यानी कि हम लोग ब्रेक इवन कर रहे होते हैं, लेकिन बाकी 12 महीने कमा भी तो रहे होते हैं ना। तो वो हमें वो 1.5 महीना चुभता नहीं है, क्योंकि हमने इतना कमा लिया होता है। वो 1.5 महीना हमारे लिए तो आटे में नमक के बराबर होता है। ठीक है, वो हमें दुखता ही नहीं है। तो यही ऐसा हिट कर लेगा तो क्या हो जाएगा, आगे देखें कितने टीपी भी तो लगाएगा ना आपके, कितना ज्यादा हद तक प्रॉफिट भी तो देगा। उसकी प्रॉफिट को देखें, एसएल की रेशो बहुत कम होती है, ना होने के बराबर। तो ये जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको जब ये चीजें आप 1 1.5 महीना प्रैक्टिस करेंगे डेमो पे, और आप देखेंगे यार मैंने वाकई अपने $1000 के अकाउंट को मैं 2000 तक ले गया हूँ या 1500 तक ले गया हूँ, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपके अंदर। आप में ये डर, ये खौफ, ये खत्म हो जाता है। ये जो कहते हैं ना हमें डर लगता है हम जल्दी क्लोज कर देते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होती। वो डायरेक्ट लाइव अकाउंट में उतर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता, उनकी स्ट्रेटेजी पे ग्रिप नहीं होती, उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी पे एतबार नहीं होता। तो ये रीजन होती है। तो वो आप लोगों ने प्रैक्टिस करके ही ये एतबार, ये कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजों का पता चलता है, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर ग्रिप होती है, और आप उसके मुताबिक ट्रेड करते हैं। आपको डर ही नहीं होता किसी चीज का। अब कल मेरा 20 पिप का ऐसा लगा, मुझे कोई इशू नहीं था, 350 पिप लेके बैठा हुआ था मैं। 20 पिप मेरे लिए कोई चीज है? 350 पिप में 20 पिप कोई चीज है? कुछ नहीं। तो वो ये ऐसे ही होता है, ये चलता रहता है। हाँ जी, और हसन किसी का कोई क्वेश्चन? हसन भाई एक चीज पूछनी थी, कोर्स से रिलेटेड तो नहीं है। स्ट्रीम में सरवली कहते हैं कि जो मतलब डिफरेंट पेयर्स हैं, जैसे जीयू या एयू, इनके डिफरेंट डेज में ट्रेड्स होती हैं, मतलब डिफरेंट टाइम्स होते हैं इनमें। जैसे हफीज भाई भी अक्सर बात कर रहे होते हैं कि 9:10 या ये बजे वाली कैंडल, तो इसका असल में कोई होता है?
हाँ होता है, बिल्कुल होता है। सीजनल एनालिसिस भी होता है, टाइम फ्रेम का भी एनालिसिस होता है, कौन से टाइम में किस वक्त कौन एक्टिव हो रहे हैं। ये होता है, बिल्कुल होता है। लेकिन इसकी जरूरत अच्छा नहीं है अच्छा। आप लोगों को। आपकी मूविंग एवरेज जी आपको जी। वो डायरेक्शन खुद ही बता देगी, आपको पहले ही बता देगी कि आपकी डायरेक्शन कौन सी इन्होंने पकड़ी है इंस्टीट्यूट से। अच्छा हसन भाई, दूसरा चीज ये है कि अक्सर मूविंग एवरेज में मतलब जैसे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर से जैसी वो रेजिस्टेंस से वो रेजिस्ट होती है, नीचे आती है, लेकिन मूविंग एवरेज बाद में वो ट्रेड बनती है। जैसे अभी ये नीचे अब बनने जैसे है, इसने सपोर्ट बनने दो। सपोर्ट ली हुई है। आपने नहीं देखा मुझे, तो लोग कहते हैं जी जी, मैंने तो देखा हाई है। हाई से सेल करो। मैंने सेल भी किया होता है। जी नीचे मूविंग एवरेज होती है, ठीक है। मैं कहता हूँ हाई टूटने लगी है, लो जी। मैं नहीं कहता हसन भाई, स्टिंग में, आपने आपने टू टू सुनते हैं 200 400 की, आपने पता नहीं कौन कौन सी अपनी हाँ वही ना, लगाई हुई मैं है, क्या आपको कहता हूँ, आगे मैं का भी कहता हूँ पता। यार ये टूट जाएगी भाई, मैं आपको हाई से बाय करा के दिखाता हूँ। मैं हाई से बाय करता हूँ और वो टूट जाती है, और मैं अच्छा खाता। ये अभी रिसेंटली हुआ, पिछली दफा जी जी, 37 रिसेंटली पे आपने हाई थी ये गोल्ड की। देखें, मैं आपको बताता हूँ ये सिनेरियो, मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखें, एक सेकंड, इसको फिलहाल अभी साइड पे करते हैं, यहाँ देखते हैं। गोल्ड आ गया, 37 हाई थी, कहाँ गई 37 हाई? ये थी, नहीं ये नहीं है, हाँ यही है। यही था हसन भाई, 2 3 दिन पहले आपने बाय करवाया था सुबह। पिछले वीक की 37 थी ना, पिछले वीक तक 37 लगी हुई थी ना। ये नहीं थी, ये लगी हुई थी। ये देखें, रात का वक्त था, आमिर बैठा हुआ था, ये 37 इसकी हाई लगी हुई थी। वो सेलों पे सेले मारे थे। जब ये यहाँ आई है ना मार्केट, जी यहाँ आई है, वो सेलों पे सेले मारे थे। मैंने कहा ठीक है यार, हाँ ठीक है, ये सेल यहाँ बनती है, लो कुछ ना कुछ पिप्स लो, ठीक है सही है। लेकिन ये 50 की मूविंग एवरेज से रजिस्ट होकर उठी थी, ठीक है। और ये इसने जी। इसको ब्रेकआउट किया, दोबारा ब्रेक इन किया, कोई इशू नहीं। दोबारा हमें यहाँ से इसने बाय की ट्रेड सेटअप बना के दिया था, हमें बाय का सेटअप बना के दिया। अब हमने ये तो बड़ी क्लियर कट हो गई कि बाय के सेटअप ही हमें इतनी रेजिस्टेंस के करीब बना के दे रही है। अब तो हमें कंफर्म हो गया कि यार ये इतना जो सेटअप हमें बिल्कुल रेजिस्टेंस के साथ हमें एक सेटअप बना के दे रही है, अब ये रेजिस्टेंस टूटने वाली है, ये रेजिस्टेंस टूटने वाली है। ओके। और ये टूटी, फिर ये फिर टूटी यहाँ जाके, ठीक है। ये ट्रेड आपकी थी, ये ट्रेड आपकी थी, ये एसएल बन रहा था, ठीक है। पहले 10 पे पाए, जहां भी आपने प्रॉफिट टेकिंग की, 10 पे पैसा रख दिया, आपकी वापस आई है, वापस भी आ गई तो आपकी हेट करा दिया, लेकिन आपने फिर भी प्रॉफिट में बैठे हुए थे। फिर क्या किया, दोबारा से ये इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट किया, दोबारा से हमने बाय की ट्रेड ली यहाँ से, ठीक है। और फिर देखें सारा कहाँ तक गई है मार्केट, और ये ब्रेकआउट भी हुआ। और फिर हम, मैं बोल रहा था सारा वक्त, और 50 का लेवल देखना, 50 से पकड़ना सेल सारे। और देखे फिर 50 से लेवल से पकड़ के कहाँ तक गई है मार्केट। 50 पे भी मूविंग एवरेज थी, लेकिन वो वाली आप लोगों ने नहीं पढ़नी, रिट्रेसमेंट वाली ट्रेड्स अवॉइड करनी है। हमने जो करेक्टिव वेव होती है ना, वो हमने पकड़नी है ज्यादातर। अब ये देखे ना, हसन ये भाई 50 से उठी, जी, ये 50 से उठी, ये नीचे तक आई, ठीक है। ये तकरीबन कितने पिप्स आ गई है, कोई 300। 300, हाँ 320 पे, ठीक है। तीन 320 पे पाई है 50 से। अब ये मैंने उस वहां भी हमारी कोई चीज थी, बस वो हमें बता रही थी कि 320 पाएगी नीचे, ठीक है। तो ये चीज होती है, बस अपने उसके हिसाब से चलें, कोई नहीं। अब ये जब आप वर्किंग करने लगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि ये अब लेवल टूटने वाला है। याद रखिएगा, ट्रेंड
ज्यादा पावरफुल होता है किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर कैसे, ठीक है। हसन भाई, अगर- और हसन भाई ये भी है कि अपना मुख्तलिफ टाइम फ्रेम अलहदा अलहदा पिप्स देते हैं, हाँ जी, अलग अलग देते हैं बिल्कुल। कितने कितने कोई। वो साइड से बताएंगे ना आपको, वो आगे लेक्चर है अच्छा, आपके। ठीक ठीक। वो अभी नहीं, वो वेव एनालिसिस के साथ बताएंगे ना, कितने पिप्स का सेल कितने टाइम फ्रेम में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब बताएंगे। हसन भाई छोटी टाइम लास्ट फ्रेम में क्लास में कम पिप्स होते आप हैं, बड़े अपनी टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग ज्यादा जर्नी पिप्स भी होते हैं। शेयर कीजिएगा। जी, कैसे मैंने कहा पूछिएगा। लास्ट क्लास में आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी भी शेयर कीजिएगा, हम सबके लिए मोटिवेशन होगी। ट्रेडिंग ट्रेडिंग जर्नी मैं अभी कि बता देता आप हूँ, कोई कैसे इतनी आपने खास स्टार्ट नहीं है किया, भाई। कैसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको, कोई ट्रेडिंग जर्नी कोई खास नहीं है, हम भी आप जैसे ही नहीं हैं। नहीं मोटिवेशन होगी हसन, हमारे। नहीं नहीं हसन, मोटिवेशन मोटिवेशन मिलेगी हसन भाई हमें। मैं हसन भाई आपको थोड़ा वैसे सा ही नहीं, बता उसके देता लिए कोई, उसके लिए आधा घंटा कोई निकाल लें किसी दिन। हूँ, या कोई नहीं, सिंपल सी है, कोई इतना कोई किताब थोड़ी है। मैंने नहीं चार्टर्ड फिर भी अकाउंटेंसी यार, की है, ठीक है। मैंने आर्टिकल्स अपने कर रहा था, तो मैं गरीबा सीमेंट में था, साथ बलोचिस्तान ग्लास सीमेंट में, बलोचिस्तान नहीं बलोचिस्तान आज, ग्लास लिमिटेड। आज थोड़ा सा ना ये हो रहा है कि आज आपका ना जी जी। आवाज कट रही है हसन भाई, एक्चुअली आपका इंटरनेट का ना थोड़ा इशू आ जाता है बीच बीच में ना। तो ये भाई भी ये कह रहे थे कि आपकी आवाज कट नहीं, रही है। मेरी बात अभी अभी सही नहीं आ नहीं रही, मेरे तो आज, इंटरनेट अभी सही आज चल रहा है। हसन भाई आपकी ना वॉइस नहीं ठीक रही, इंटरनेट का इशू आ रहा है, अच्छा यार, मेरा 4G सारे चल रहे हैं, मोबाइल इंटरनेट से इंटरनेट का इशू है। नेट की। सर जी हमारे पास बिल्कुल नहीं क्लियर आ अभी रही है थोड़ी आप। सी ठीक हुई है, पहले नहीं थी आ रही। सही आ रही है ना आपके पास? हाँ, बाकियों के पास सही आ रही है, क्योंकि मेरा जी इंटरनेट जी इस वक्त सर, सही चल रहा है। हमारे पास बिल्कुल क्लियर आ रही है, एक मरतबा भी नहीं अटकी, शुरू शुरू में अटकी थी, अभी आप नहीं अटक रही। हमारे बाहर आप अपने अपने इंटरनेट चेक करें। मेरा ठीक हो गया हुआ है। मेरा अब ठीक है। ट्रेडिंग जर्नी यार कोई खास नहीं है, लाइक आर्टिकल्स कर रहा था, उसके साथ ही मैंने लाइक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के आर्टिकल्स के साथ ही मैंने शुरू कर दिया इसे। 2 साल सीखता रहा, और उसके बाद लाइक मैं अपना, जब मैं जॉब करता सिस्टम मैनेजर फाइनेंस प्रोजेक्ट था, उसके बाद मैं जॉब छोड़ दी। 2 साल में मैंने सीख लिया था काफी से, और फिर मैंने इसी से पैसे कमाए और दूसरे बिजनेसेस स्टार्ट किए, बस सिंपल। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इसको बताने वाला, कुछ आप लोगों को क्या बताएं इसके अलावा। हसन भाई ये भाई पूछ रहे हैं लॉस कितना किया है स्टार्ट में। 700-800 डॉलर हाँ का, ज्यादा भाई पूछ रहे हैं। $700-800 का बस। $700-800 को मैं ये समझा कि यार ये फीस है मेरी, खैर है। $20 डिपॉजिट करता नहीं था, हसन फिर भाई, वो लॉस थोड़ा। हाँ जी। नहीं हसन भाई कुछ सीखा, मतलब कि कुछ लॉस किया, कोई थोड़ा सा लपा भी बताए कोई ना। लॉस नहीं, कोई खास लॉस नहीं किया, मैंने कहा ना $700-800 का, इससे ज्यादा लॉस ही नहीं किया मैंने। कोई लॉस नहीं किया मैंने। $700-800 का लॉस लॉस नहीं होता इसमें। वो मैंने यही समझा कि मैं इसको फीस पे कर रहा हूँ, ये मेरी फीस है। और जो लाइक, हाँ, मुझे असल में मेंटोर कोई नहीं मिला, मैंने मार खा खा के सीखा है। कभी किसी से के पीछे भाग रहा होता था, कभी किसी के पीछे कोर्सेज दे दें, ये मिल जाए वो मिल जाए। बड़े पैसे उड़ाए हैं, तकरीबन $20,000 से $25,000 उड़ाए मैंने, ठीक है, उस दौर में। तो अभी तो ये मेरे ख्याल से 10 साल होने को आए हैं अब, ठीक है। तो $20,000 से $25,000 मैंने उस पर उड़ाया है, सिर्फ कोर्सेज परचेज करने में। हसन भाई आपको, आपको ये स्ट्रेटजी कहाँ से मिली? ये बेसिकली एक स्ट्रेटजी नहीं है, ये 2-3 स्ट्रेटजीज है, उनको अटैच करके ये मैंने खुद बनाई हुई है, बहुत सारी चीजें इसमें अटैच की हुई है। अब वेव एनालिसिस भाई और आप तो चीज फिर है, गुरु वो हुए लाइक हैं। स्ट्रक्चर की चीज है। वेव एनालिसिस करते हैं कि कहाँ तक ये जाएगा स्ट्रक्चर और क्या होगा। वो लाइक इसमें अटैच किया हुआ है मैंने, मूविंग एवरेज के बीच में अटैच करके मैंने अपना वेव एनालिसिस मूविंग एवरेज बेस बनाया हुआ है। RSI के 50 के लेवल को मैंने मूविंग एवरेज के साथ अटैच किया हुआ है, ठीक है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज को मैंने किया, फिर डाइवर्जेंसेस को बीच में अटैच किया हुआ है, और बड़ी चीजों को, स्टोकेस्टिक को के डाइवर्जेंसेस को अटैच किया हुआ है, बड़ी चीजें हैं इसमें। और वो डिफरेंट स्ट्रेटजी सीख के ना, उनको बीच में प्रैक्टिस कर करके ना, लाइक उनको मर्ज करता गया हूँ, और इन दी एंड एक अच्छी स्ट्रेटजी बन गई। जब आप किसी भी चीज के पीछे लगते हैं ना, तो आप वर्किंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको उसमें नई से नए पॉइंट्स मिलते जाते हैं,
और आप एक अपनी खुद एक स्ट्रेटेजी जो है ना डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ये वक्त के साथ साथ होता ही है, सही हो जाता है। हसन भाई, आप स्ट्रीम में बता रहे थे कि मेरी साइकोलॉजी का मसला था, वो वली सर ने ठीक किया है। हाँ, साइकोलॉजी का ये था ना, मैं जल्दी प्रॉफिट टेकिंग कर लेता था। जी। मैं यही 20-25 पिप लेता था, बस एग्जिट हो जाता था। ठीक है, तो अब ये है कि मैं 200-200 पिप, 300-300, 400-400 पिप्स पे बैठा होता हूँ। मेरा मसला भी हसन भाई यही है। हाँ, तो ये बस वही है ना, ये मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर लें। ये हम 10 सबका है। 10 इसका तरीका का यही है, 10-15 पिप पे मैक्सिमम प्रॉफिट टेकिंग कर लें, 10 पिप पे एसएल रख लें। 10 क्या होगा, 10 पिप का एसएल हिट कर देगा, अगर लंबा जाना हुआ तो लंबे रास्ते में भी बिठाए रखेगा आपको। ठीक है, तो दोनों मूव पकड़ सकते हैं आप, उसे आपकी डर खौफ भी निकल जाता है जैसे ही आप पहली प्रॉफिट टेकिंग करते हैं। जी। ये जो जिसको ये डर खौफ होता है ना, तो ये उसके लिए बेहतर है। अब तो इतना हो गया कि अब जरूरत ही नहीं पड़ती। अब तो क्या कहते हैं, मैं अब लाइक ट्रेड इसी तरह मैनेज करता हूँ, 70% प्रॉफिट टेकिंग कर चुका होता हूँ मैं। ठीक है, तो बाकी अब जरूरत नहीं पड़ती इन चीजों की, डर नहीं रहता अब तो, वैसे ही डर खौफ कोई नहीं रहा, बड़ी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये चीज है, बाकी तो और कोई हसन ट्रेडिंग भाई, जर्नी नहीं है। ये जो चीजें आप जो चीजें हमें इस कोर्स में कवर करवा रहे हैं, आप भी इन्हीं बेसिस पे लेते हैं? आपका एक्सपीरियंस वैसे 10 years का है, लेकिन आप बहुत सारी और चीजें भी देखते होंगे, हाँ जी, मैं तो नहीं, इन मैं चीजों लाइक ये जो सभी चीजें चीजें हम इस अब कोर्स में देखें कवर करें। आपकी। हाँ जी, मैं बताता हूँ, आपकी बनी है ट्रेड्स या मूविंग एवरेज पे बन रही है। ठीक है, मैं यहाँ से भी ले जी। लेता हूँ, मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, मैं यहाँ से भी ले लेता हूँ, सारी जगहों से। मैं छोटे टाइम फ्रेम में भी जाके पकड़ होता हूँ। डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजी को डिफरेंट जगहों पे इम्प्लीमेंट करके मैं जहां से जो नजर आती है ट्रेड उठाओ, टेंशन नहीं। वो डिफरेंट ग्रिप होती है ना। अब जैसे आरएसआई मुझे सारी पता है, अब डाइवर्जेंसेस पता है, उसके लेवल्स रीड आउट करने पड़ता है, उसकी रीडिंग्स पता है कैसे रीडिंग्स करनी है, देन स्टोकेस्टिक जी। पता है। ठीक है, उसके अलावा लाइक मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ 50-60-70% मैं जानता हूँ। ठीक है, और लाइक मूविंग एवरेजेस तो मुझे कोई सारे जितने भी इसके पीरियड्स, आप जो मर्जी पीरियड लगा लें मूविंग एवरेज पे, मैं हर किसी पे ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, तो वो सारों के पता मुझे किस तरह छोटी पीरियड की मूविंग एवरेज को किस तरह प्ले करना है और बड़ी पीरियड के मूविंग एवरेज को किस तरह प्ले करना है, वो सारा पता है मुझे। तो वो मुझे इशू नहीं आता, वो हर जगह से कोई ना कोई ट्रेड मिल ही जाती है, नजर आ ही जाती ये चैट बॉक्स में खानजादा साहब पूछ रहे हैं कि ये हम भी ये कर सकते हैं ऐसे? है।